मत बोलो। हम सब फैमिली मेंबर ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया है कि हम तुम्हारा हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। ये तूने कब रिकॉर्ड किया? अरे अपूर्वा जाने वाला था ना, तो उसने आरती के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया था। आज आरती का जन्मदिन मनाने के बाद हम समधी जी को सारी बातें सच सच बताकर यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग भी इसी तरह से अपना मैसेज जो है वो वीडियो में रिकॉर्ड कर लेगा, हाँ, और अंकल जी के सामने में रख देगा। तो ऐसे हमारा मैसेज भी अंकल जी तक पहुंच जाएगा और हम लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होगा बताने में। आज आरती भाभी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम सब एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं। आपके बर्थडे पे मैं सच्चाई बता रही हूँ। पापी कह के हमें गाली दे दो, इसी से हमारे दुखों का दी एंड होगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये केक का पहला पीस मैं अपूर्व के लिए रखती हूँ। That's so very good, बेटा। अवश्य बेटा। बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। क्या बात है समझी जी, सरप्राइज? जी जी, आइए आइए हम दिखाते हैं। दिखाइए। ये देखिए। हाय आरती। हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी, आज इस खुशी के मौके पर मैं वहां नहीं हूं। क्या करूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उस रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ है। कल मैं तुम सब लोगों के साथ था, लेकिन आज मैं नहीं हूं। तो क्या हुआ, क्या लेकिन खुशियां तो है, वो तो हमेशा रहेंगी। आरती, नो, मैंने क्या कहा था? आई हेट टीयर्स। रोक लो इन आंसुओं को, वरना तुम्हारा ये मेकअप खराब हो जाएगा। या दैट्स बेटर। ऐसी सदा मुस्कुराती रहो। I love you। अरे हाँ, तुम्हारे लिए और एक सरप्राइज है। आरती, आरती, अपूर्वा, हैप्पी बर्थडे आरती। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं रहूंगा? हाय फैमिली। क्या बात है अपूर्वा, तुम मानसरोवर से इतनी जल्दी कैसे आ गए? अंकल, वो मीटिंग जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो मुझे मानसरोवर जाना ही नहीं पड़ा। अच्छा। नमस्कार अंकल महोदय, आरती भाभी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। अरे ये क्या हो रहा है?
हम सब एक शुभ कार्य करने जा रहे हैं। क्या है ये पंकज भैया? जिसमें हम सभी ने विलम्ब किया है। उसका कारण यह है कि हम इस परिवार की मोहमाया से बंधे हुए थे। ये क्या चल रहा है? हाँ, सच। जैसे अपूर्व ने आरती के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया था ना, वैसे ही हमने भी समधी जी के लिए सच रिकॉर्ड किया था। कौन सा सच? हमने नकली फैमिली के बारे में सब सच सच बता दिया। और हमारे मन में एक भीषण द्वंद्व युद्ध चल रहा था उचित अनुचित के बीच में, किंतु अब हमने निर्णय ले लिया है। आरती भाभी, आज जन्म दिवस तो आपका है, किंतु आपके साथ साथ हम उषा आंटी जी और विशेषकर अंकल जी को भी एक भेंट देना चाहते हैं, सत्य की भेंट। जो अवश्य ही आपके जीवन में भंवर उत्पन्न कर सकती है। वाह वाह पंकज बेटा, क्या बात है। मैं लाइट ऑफ करता हूं तो फटाफट जाके कैमरा निकाल दे, बाकी बाद में देखते हैं। अंकल जी, एक्चुअली हमको ऐसा लगा कि किधर अंधेरे में गिर के टूट फूट नहीं जाए, इसके लिए हम उठा लिया सेफ्टी के लिए। अभी तो लाइट आ गया है तो उसको रख देता है हम। ये हमें कहना पड़ेगा कि ये परिवार जो आपके समक्ष खड़ा है, इसका प्रत्येक व्यक्ति समाज। अरे अपूर्वा, तो रिमोट उधर ही पड़ा था। हाँ, लेकिन टीवी क्यों बंद कर दिया बेटा? हाँ, पावर फ्लक्चुएशन है ना अंकल, तो उसकी वजह से क्या है कि टेलीविजन में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हाँ, पावर फ्लक्चुएट हो रहा है ना। हम इसे बाद में देखते हैं। अरे लेकिन कैमरा? ये मेरा स्पेशल गिफ्ट है ना। मैं इसे संभाल के रखूंगी, मैं अभी से रख के आई। चलो भाई चलो, सब लोग डिनर के लिए चलो। कमान कमान कमान। चलिए 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 चलिए। पीछे हाँ हाँ, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वाकई में मर जाऊंगा यार, तुम लोग मेरा बेटा। लेकिन आप लोगों को ये गलतफहमी हुई कैसे? अपूर्व भैया, आपके चिकित्सा प्रमाण पत्र के अनुसार आपको जो बीमारी हुई है उसका अर्थ हमने चिकित्सा शब्दकोश में पढ़ा और उसमें साफ साफ लिखा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं बढ़ने के कारण रोगी कुछ ही दिनों का मेहमान होता है। अरे मेरे नकली डॉक्टर, ये रिपोर्ट गलत है। मेरा जो असली डॉक्टर है ना, उससे गलती हुई है। ये जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का जो रेट है ना, उसमें पॉइंट डालना भूल गया है वो। और तुम लोग के हाथ में ये गलत रिपोर्ट क्या आ गई, पूरा का पूरा परिवार शोक सभा में डूब गया। लेकिन अपूर्व, मेडिकल रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा था कि रिपोर्ट गलत है। भैया, और तू सरप्राइज देने वाला है कि बात हमको बता नहीं तो चाहिए थी ना यार, ताकि तुम जाकर आरती को ये सरप्राइज पहले बता दो। आरती को देने वाले सरप्राइज आप लोगों के पेट में रहते ही नहीं है। तुम लोगों की इसी बीमारी की वजह से मैंने बताया नहीं कि मैं मानसरोवर चित्रगुप्त से मिलने जा रहा हूँ। चित्रगुप्त से मिलने जा रहा था मेरा बेटा। माँ चित्रगुप्त सिन्हा, जिनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स हुई थी। हाँ। ओह,
और इसी बात का फायदा लेकर मैंने आरती के लिए ये बर्थडे का सरप्राइज प्लान किया था। और अगर ये मैं आप लोगों को बताता ना तो मेरा सरप्राइज आप कब का फोड़ चुके होते। लेकिन यहां आने के बाद मेरे परिवार ने जो मेरे लिए ये सरप्राइज प्लान किया था, अगर आगे वो रिकॉर्डिंग अंकल ने देख लेना तो पता है आप लोगों को क्या होगा। ईश्वर बड़ी शक्ति दे। वो तो खुद ही कमजोर है। अरे माँ, इस ईश्वर की नहीं, मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूं। अब मेरे कमरे से, मेरी अलमारी से मेरा ही कैमरा मुझे चुराना पड़ेगा। हाँ। अरे फिर से जाने की बातें कर रहे हैं। अरे मैं मेरे कमरे में जा रहा हूं। हाय, क्या हुआ? तुमने मुझे धोखा दिया है। देखो देखो, प्यार और जंग में सब जायज होता है। और अगर मैं तुम्हें धोखा नहीं देता तो मैं तुम्हें सरप्राइज थोड़ी दे पाता। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो अच्छा था, पर इतना तड़पाने की क्या जरूरत थी? तुम वैसे भी मुझे सरप्राइज दे सकते थे ना अपूर्वा। क्या हुआ? नहीं, सरप्राइज का असली मजा तब आता है जब आप सामने वाले को थोड़ा तड़पाओ। ऐसे डायरेक्टली तुम्हें गिफ्ट दे दिया तो मजा थोड़ी आएगा। तुम मेरे लिए सिर्फ साड़ी लाए। ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना कि मैं वैसे थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं। तो सोचा साड़ी लेकर आऊं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा खुश नहीं हो। तो ठीक है, मैं ये साड़ी नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी साड़ी। नहीं, तुम यार मेरा मन रखने के लिए कह रही हो। तुम कितनी नाराज थी। अपूर्वा, मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगी। सच? कितनी अच्छी लगी? इतनी? लेकर तो नहीं सोई है। अपूर्वा, हाँ, क्या ढूंढ रहे हो तुम? कुछ चाहिए तुम्हें? ये मंकी कैप बहुत ठंड लग रही है ना, इसीलिए मैं थोड़ा ये उल्टा पहना है तुमने। निकालो इसे। अच्छा हो गया तुमने लाइट शुरू कर दी। क्या है कि मुझे ये मंकी कैप मिल ही नहीं रही थी। तुम कांप रहे हो ठंड के मारे। 1 मिनट में तुम्हें स्वेटर देती हूँ। स्वेटर क्या जरूरत है? पहन लो इसे। हालत देखो अपनी। मुझे क्यों नहीं उठाया तुमने अपूर्वा? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं ना अंधेरे में इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तुम बैठो पहले यहाँ पे। क्या हो गया तुम्हें? मानसरोवर से आए हो ना, अभी तक ठंड का असर नहीं किया। मैं एसी ऑफ कर देती हूँ। ऐसे क्यों ऑफ कर रही हो तुम? तुम्हें ठंड लग रही है, बुखार चढ़ जाएगा। अरे तुम कैसे सोगी? तुम्हें तो कितनी गर्मी लगेगी। मैं ठीक हूँ, इतना टेंशन मत लो। नहीं, तुम एक काम करो, तुम तुलिका के पास जाके सो जाओ। नहीं अपूर्वा, ओके। मैं सब निकाल दूंगा। नहीं। ओके ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम आराम से सोना। हाँ। और अगर कुछ चाहिए तो मुझे आवाज दो। ओके? यस, ठीक है।
भाभीियों बहनों प्लीज सोचो सोचो, उस बंद अलमारी में से कैमरा कैसे बाहर निकाला जाए। अरे अरे ऐसे बैठे और खड़े क्या हो, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। ए माजी एक मिनट। अपूर्व, क्यों ना हम वो अलमारी का चाबी का डुप्लीकेट बनवा ले बाजार में से। अरे डुप्लीकेट चाबी बनवाने के लिए ओरिजिनल चाबी चाहिए कि नहीं पास? हाँ, किंतु केवल 2 सेकंड के लिए। हम क्या करेगा, वो ओरिजिनल चाबी का छापा साबुन के ऊपर में ले लेगा। हाँ। एक मिनट एक मिनट, चुराना क्या है, कैमरा, चाबी या चाबुन? क्या? मेरा मतलब है साबुन। अच्छा, ठीक है ठीक है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम सबका भ्रम टूट जाएगा। Me so sorry. Yeah, gonna go down to the gold mine. हंस। आरती आए उसके पहले मैं अपना काम तमाम कर लेती हूँ। वो पहले फूल मत भूलो। आरती बेटा, आरती लगता है नहीं है। चाबियां भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन इतनी सारी चाबियां और मेरे पास साबुन तो एक ही है, क्या करूं? एक काम करती हूँ, कौन सी चाबी से अलमारी खुलती है ये देखती हूँ। अरे कैमरा भी अंदर ही है, देखती हूँ अंदर टेप है या नहीं। टेप भी अंदर ही है। आरती आए उसके पहले मैं अपना काम तमाम कर लेती हूँ। मिल गई साबुन पर चाबी की छाप। अपूर्वा, ये लो साबुन। नहाऊं अभी? साबुन के पीछे देखो। चाबी की छाप। अरे माजी, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया है। लेकिन एक मिनट, ये वो अलमारी की चाबी की छाप है ना माँ? हाँ हाँ, अलमारी की चाबी की ही छाप है, देखना। अब भाई, अब लेकिन माँ, आप ये छाप लाए कैसे हो? हाँ हाँ, बताओ बताओ। आरती ने कहीं आपको देखा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं आखिर में तुम सबकी माँ हूँ। किंतु माँ, हम सब ये जानने के इच्छुक हैं कि आपने ये किया कैसे। हाँ हाँ, वो बताइए। हाँ सुनो, हुआ ये कि मैं चाबियां
ये रही चाबी की छाप। इट्स ओके, बस बस। माँ, जब कैमरे के अंदर की टेप आपके हाथ में आ गई थी तो फिर आपने चाबी की छाप क्यों ली यार? हाँ, चाबी की छाप सा इनसे कहिए टेप ही ले आती ना। अरे हाँ भाई यार, एक मिनट, हमें चाहिए क्या था? साबुन पर चाबी की छाप ना। बोले आई मैं। अपूर्वा, अब जो आ गया है उसी से काम चलाते हैं। नरेश, तू इसकी डुप्लीकेट चाबी बना लेना भाई। हाँ ठीक है। खुशी के आंसू है। पल्लवी, तुलिका, प्रीति, एक बार चाबी तुम लोगों के हाथ में आ जाए, उसके बाद में क्या करना है ये पता है ना? हाँ। और ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम तीनों की है। यस बॉस। वेरी गुड। और मैं? अब थक गई ना ये काम करके? अरे हाँ, मेरा काम हो गया, देखा?